और ये डब्ल्यू का आपका न्यूमेरिकल दिया गया है यहाँ पे, इसके बारे में कुछ बात की जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन को आप ध्यान से पहले एक बार पढ़िए बिना किसी समय खराब किए। देखिए, एक 300 गुणे 500 mm के दोहरे प्रबलित कंक्रीट धरन को तली पर 22 mm व्यास की 4 छड़ों, तली पर कितनी पड़ी है? 22 mm व्यास की 4 छड़ें पड़ी हैं। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे सेक्शन आपको ड्रा किए दे रहे हैं छोटा सा, वैसे कोई जरूरत नहीं थी। जो आपकी तली पे 1 2 3 4 छड़ें पड़ी हैं, ऊपर बोला है आपकी तथा ऊपर 20 mm व्यास की 2 छड़ों से प्रबलित किया गया है, तो ऊपर ये 2 छड़ों से हमने प्रबलित कर दिया है। ठीक है, फिर आपको क्या बोला है? प्रत्येक छड़ पंक्ति का प्रभावी आवरण 50 mm है। ये आपको डी डैश भी दे रखा है और कबर भी यहां से दे रखा है 50 mm। ठीक है, ये भी आपको दे रखा है, तो इसको भी हमने मेंशन कर दिया। चलिए, ये 50 mm आपको दे रखा है। धरन का प्रतिरोध आघूर्ण ज्ञात करना है। M15 और Fe 415 दे दिया आपको, इस पर डायरेक्ट सिग्मा सीबी और सिग्मा एसटी नहीं दिया है। M का मान 18 मान लीजिए। ठीक है, आपको ये पूरी कैपिटल डी का मान दिया गया था, यहां से यहां तक पूरा 500 दिया गया है, पूरा 500। और ये पूरी माप आपकी विड्थ कितनी दी गई है? 300 दी गई थी। इस पे ध्यान देना है कि यहाँ पे आपका प्रभावी नहीं दिया, इस पे ध्यान देना है ना। हर बार लिखता था ब्रैकेट में प्रभावी, लेकिन इस बार लिखा नहीं है। मींस कैपिटल डी ओवरऑल डेप्थ दिया है। ठीक है, देखते हैं डाटा हमें दिया क्या है। फॉर M15 के लिए सिग्मा सीबी का मान 5 होता है, आपको पता होना चाहिए, इसलिए आप पढ़ चुके हो, जो बेसिक पढ़ाए थे उसको उठा के दे दिएगा। फॉर Fe 415 के लिए सिग्मा एसटी इक्वल टू 230 होता है। ठीक है, वो भी आपको सारा कुछ पढ़ाया जा चुका है। धरन की चौड़ाई जो आपकी विड्थ है कितनी है? 20 इक्वल टू 300 mm है। और इफेक्टिव डेप्थ ही हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल में, तो d इक्वल टू 500 माइनस 50, 500 में 50 घटा दिए, 450 mm आ गया। एरिया ऑफ स्टील एट कंप्रेशन जोन निकाल लिया, ASC 2 × π/4 × 20 स्क्वायर करके, 20 का स्क्वायर 3.4 आता है, आपको पता है, तो गुणा किया 628 आ गया। AST 4 छड़े पड़ी हैं आपके नीचे, तो टेंशन जोन में 4 है, तो 4 × π/4 × 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर पता करेंगे आप, π/4 22 का स्क्वायर एरिया कितना आता है? 380 आता है। 4 गुणा करोगे 1520 स्क्वायर, इसका एरिया आ जाएगा। अब वैसे ही आपको आगे बढ़ते हैं, क्रिटिकल लेवल एक्सिस निकालना है सेम फार्मूले से। ये वैल्यू रख दिया, फार्मूला है m सिग्मा सीबी डी अपन m सिग्मा सीबी प्लस सिग्मा एसटी। सब डाटा पुटअप किया, m का मान 18 था, सिग्मा सीबी 5, d का मान 450 अपन वही 18 × 5 + 230 इक्वल टू 127 mm आपका xc का मान आ गया। सिमिलरली आपको आगे बढ़ना है और x2 उसका xa का मान निकालना है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस xa का मान निकालना है। फार्मूला पता है आपको, dxa का स्क्वायर प्लस 2/2 प्लस 1.5 m - 1 ASC xa माइनस d डैश। अभी ऊपर सारे डब्ल्यू के फार्मूले कॉन्सेप्ट समझाए गए थे। ठीक है, माइनस d डैश इक्वल टू m AST d माइनस xa, सारे वैल्यू पुट अप किया, 300 xa स्क्वायर बाय 2 प्लस 1.5 m का मान 3 था माइनस 1, ASC का मान 628 आप निकाल ही चुके हैं, xa माइनस 50, d डैश का मान 50 था इक्वल टू m का मान 18, AST का मान 1520 आया था आपका, 450 माइनस xa। आप सॉल्व कीजिएगा, ये क्वेश्चन बन के आएगी xa स्क्वायर प्लस 291.3 xa माइनस 87525 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेटर उठाइएगा, 3 बार मॉड दबाइएगा, इक्वेशन आएगा, इक्वेशन दबाइएगा, फिर उसमें आगे ऑप्शन आएगा डिग्री और नॉन का डिग्री दबाइएगा, डिग्री में 2 डिग्री की है। ठीक है, वैल्यू पुट अप कीजिएगा, xa का मान आ जाएगा यहाँ से 184। फिर हमेशा की तरह चेक करते हैं कि सेक्शन कौन सा होगा, xc बड़ा है कि xa बड़ा है, तो आप xa बड़ा है, तो आप xa बड़ा आता है, आपको पता है कि xc ऊपर की ओर खींच रहा है, तो ओवर रेनफोर्समेंट बीम सेक्शन होगा। जब ओवर रेनफोर्स्ड बीम सेक्शन है मतलब कंप्रेशन वाला ही आपको सॉल्व करना है। mr = bxa सिग्मा cb/2
ठीक है, ये आपको निकालना क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना था। ठीक है, तो एम आर इज इक्वल टू डी एक्स ए सिग्मा सी बी बाई 2 ब्रैकेट में डी माइनस एक्स ए बाई 3 आपने सब फार्मूले बताया चुके हैं, प्लस 1.5 एम माइनस 1 ए एस सी सिग्मा डैश सी बी डी माइनस डी डैश। अब ये सिग्मा डैश सी डी हमको पता नहीं, तो पहले इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद वैल्यू पुट अप करते हैं। सिग्मा डैश सी बी की वैल्यू देखिए, आपको फार्मूला बताया हमने, सिग्मा सी डी एक्स ए माइनस डी डैश अपॉन एक्स ए इक्वल टू सिग्मा सी डी का मान 5 है, एक्स ए 184 माइनस 50 अपॉन 184, सिग्मा डैश सी बी का मान 3.64 एन वो न्यूटन पर एम स्क्वायर आ गया। सब के सब वैल्यू पुटअप कीजिए, आप हर एक वैल्यू पुटअप कीजिए, जिसका इतना पोर्शन का आपका सॉल्यूशन यहाँ तक का आएगा 5368200। इधर का आपका सॉल्यूशन है 2377356 आएगा। दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये वैल्यू 77435568 न्यूटन एमएम आएगा। बहुत बड़ी वैल्यू दिख रही है, 1000 का डिवाइड कर दीजिए 77435568 न्यूटन मीटर आ जाएगा। और छोटा करना है मान, एम आर इक्वल टू 1000 का डिवाइड और कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 77.36 किलो न्यूटन मीटर। ये आपका आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, कंसेप्ट को समझिए, रट्टा नहीं मारना है। टेक्निकल सब्जेक्ट है, टेक्निक से दिमाग पे बैठाइए, जैसा कि हमने आपको कैसे फार्मूले के जनरेट किए हैं डब्ल्यू के सिमिली से बताया है, वैसे आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ से डब्ल्यू का पोर्शन आपका फिनिश हो रहा है। किसी प्रकार की कोई डाउट, किसी प्रकार की कोई समस्या आई हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, इस समय रहते आपका समाधान कर सके। चलिए, ऐसे वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए। ठीक है, और कंटिन्यू लाइक करते रहिए। धन्यवाद।